भोजपुरारा के रमदा मैदान में गेट के पास यूजीसी संशोधित बिल जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है, यहां भी एक दिवसीय धरना देखने को मिला। सामान्य वर्ग एवं समन्वय समिति के बैनर तले केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई एवं पीएम को लिखी गई चिट्ठी जिसमें यूजीसी संशोधित बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार तेज हो रहा है और धरना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षाविद, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता नजर आए। इन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी और यूजीसी संशोधित बिल को तत्काल वापस लेने की मांग करी है। इसको लेकर लोगों ने अपनी बात भी रखी है। संवाददाता शशि भूषण के साथ देखें यह रिपोर्ट। और सामान्य वर्ग विरोधी है ये जो यूजीसी एक्ट 2026 है वो भीमराव अंबेडकर के सपनों के विरोध का बिल है, कर्पूरी ठाकुर के सपनों के विरोध का बिल है, चंद्रशेखर के सपनों का विरोध का बिल है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के विरोध का बिल है। इसलिए हम इस बिल का विरोध करते हैं क्योंकि ये भीमराव अंबेडकर के सपनों के विरोध का बिल है। कुछ लोगों का कहना है कि समाज विरोधी लोग ही इस बिल के खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि ये दलितों का आगे बढ़ने का रास्ता जो है उसको रोका जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस संविधान में भीमराव अंबेडकर ने दलितों और आदिवासियों को 22.5% आरक्षण दिया। फैक्ट्स है, तथ्य में दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब भारत का सबसे वंचित जो तबका है दलित और आदिवासी के बराबर ये धनाढ़ मजबूत 100 बीघा 1000 बीघा जमीन वाले लोग कैसे हो सकते हैं भाई? ये तो साधारण और सिंपल सवाल है आप लोगों से। दूसरी बात, 1978 में जो कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया उसमें 68% आरक्षण अति पिछड़ों को दिया, मात्र 32% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि अति पिछड़ों के बराबर पिछड़े कैसे हो सकते हैं? ये तो कर्पूरी ठाकुर के सपनों का विरोध, कर्पूरी ठाकुर का विरोध है इस बिल में। अपना नाम बता। अमरेंद्र राजेश। सबसे पहले तो जब हम स्कूलों में या विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं तो किसी भी विद्यार्थी को ये नहीं होता है कि हम सामान्य वर्ग से हैं या फिर शोषित वर्ग से, ऐसी भावना रहती ही नहीं है। सभी के साथ हम मित्रवत रहते हैं, लेकिन ये बिल लाने के बाद बच्चों में विद्यार्थी जीवन से ही ये भावना पनप जाएगी कि हम ओबीसी हैं और हम सामान्य वर्ग से हैं। खास करके सामान्य वर्ग के स्टूडेंट जो हैं वो अपने आप को दोम दर्जे के नागरिक समझेंगे, वो डरे डरे से रहेंगे। वो भी क्यों नहीं, क्योंकि जब उनके पक्ष की बात आएगी तो नहीं सुन, क्योंकि ये बिल उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ओबीसी को, एससी को और एसटी को। उनके वर्ग की बात नहीं सुनी जाएगी। जब वो कोई अगर कंप्लेंट कर देता है तो पहले वो जेल जाएंगे, जेल जाने के बाद वापस आएंगे। आने के बाद या तो क्या वो सामान्य जीवन जी सकते हैं कैंपस में? मुझे नहीं लगता है। तो या तो बच्चा बुरी संगत में पड़ेगा या सुसाइड करेगा। तो फिर बच्चों के हित में ये निर्णय लेना चाहिए कि ओबीसी आप वापस लीजिए। दूसरी चीज़, अगर ओबीसी एससी एसटी की बात करें तो उनके पक्ष की भी ये चीज़ नहीं है। इसलिए नहीं है कि उनके अंदर अनुशासनहीनता पनप जाएगी, क्योंकि होगा कि हम जो चाहें कैंपस में कर सकते हैं। तो उनका जो तबका है, उनकी जो पीढ़ी है, मतलब अनडिसिप्लिन्ड हो जाएगी, क्योंकि एक प्रोटेक्शन होगा वो भी इसका यूजीसी का। तो मुझे नहीं लगता है, दोनों पक्षों के लिए यह बिल बहुत खराब है। युवाओं के हित में मेरा विरोध है। जो आने वाली पीढ़ी है, चाहे वो ओबीसी की हो, एससी की हो या एसटी की हो या सामान्य वर्ग की हो, ये सभी बच्चों के लिए अहितकारी है। इसलिए हम पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हैं। अगर नहीं वापस लिया जाता है, देखिए हम लोग का विरोध जारी है और यहाँ ही नहीं सभी जिलों में हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। लड़ाइयाँ जारी रहेंगी, आंदोलन तो ऐसे ही चलता है और सरकार को सुनना पड़ेगा।